हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिली कॉर्ड्स। दोस्तों, ये मेरा पहला यूट्यूब चैनल है एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड अबाउट दिस। सो बेसिकली ये यूट्यूब चैनल में हम लोग बहुत ही बेसिक चीज़ें सीखने वाले हैं रिगार्डिंग और गिटार लेसन्स, जहाँ पे हम लोग अपने बेसिक कॉर्ड्स, बेसिक स्केल्स, नोट्स, कौन से गाने पे कौन सा कॉर्ड सूट करता है, कौन से गाने पे क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, छोटी छोटी बातें हम लोग नज़र रखेंगे और इवेंचुअली हम लोग ये क्लासेस को आगे बढ़ाते रहेंगे सो दैट आप लोग फॉर बिगिनर्स this is very important to understand each and every basic notes and chords of any song. So हम लोग इसी तरीके से प्रोग्रेस करेंगे ये चैनल को लेके एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड अबाउट दिस चैनल एंड आई एम वेरी मच हैप्पी कि हम लोग इंटरेक्ट भी कर रहे हैं थ्रू यूट्यूब. सो दिस चैनल इज ऑल अबाउट लर्निंग गिटार इन अ वेरी फ्रॉम अ वेरी जीरो लेवल. So to learn any lesson, first you have to know your guitar. Basically अगर आपको गिटार सीखना है तो आपको अपने गिटार के बारे में पता होना चाहिए. तो ये लेसन में हम लोग सिर्फ इतना ही सीखेंगे कि हमारे पास ये जो तारे हैं वो किस लिए हैं, ये जो लकड़ी का लंबा सा रॉड है वो किस लिए है, ये डब्बा क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं. दूसरी चीज़ है, ये सब जब आप थोड़ा बहुत सीख जाएंगे तब आपके लिए ये बजाना, कोई भी बॉलीवुड म्यूज़िक या आपका फेवरेट म्यूज़िक बजाना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा एंड जिसको बजा के आप अपने रिलेटिव्स, माँ बाप, भाई बहन, दोस्तों को इम्प्रेस कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप पार्टनर को इम्प्रेस कर सकते हैं. सो लेट्स हियर इट. सो दोस्तों, बेसिकली आपके जो गिटार होता है उसमें 6 कॉर्ड होता है यूजुअली. थोड़ा आप लेवल बढ़ा देंगे या फिर एकदम प्रो लेवल पे चले जाएंगे तो आपको और हाई लेवल और अलग अलग स्ट्रिंग्स मिलेंगे, बट वी विल स्टिक टू 6 स्ट्रिंग्स बिकॉज ब्रायन एडम्स ने भी 6 स्ट्रिंग्स पे स्टार्ट किया था. आई होप यू गेट द जोक. एनीवेज, दिस इज ये जो हमारे 6 स्ट्रिंग्स हैं, ये सबसे पतला होता है स्ट्रिंग नंबर 1, उससे थोड़ा सा मोटा होता है स्ट्रिंग 2, देन इवेंचुअली बढ़ जाता है बिकॉज we want to have our bass notes जो कि थोड़ा सा ग्रूवीनेस पैदा करता है कोई भी सॉन्ग में. तो उसके लिए ये जो कॉर्ड्स रहती हैं ऊपर की, वो रेनफोर्स्ड कॉर्ड्स रहती हैं जिसके अंदर पतला सा एक वायर होता है, वायर के ऊपर और वायर लपेटे जाते हैं और उसको मोटा बनाया जाता है. सो ये रेनफोर्स्ड कॉर्ड्स होती हैं और ये प्लेन स्ट्रिंग्स रहती है, ये रेनफोर्स्ड नहीं रहती है. तो दैट्स हाउ इट इज. बिकॉज अगर नोट्स के बारे में बात करेंगे तो नीचे वाला जो रहता है दैट इज ई स्ट्रिंग, जिसका साउंड ये करता है एंड विच इज अ प्योर स्ट्रिंग नोट. सिमिलरली हम लोग इसी स्ट्रिंग को अगर हम लोग इस पे हम लोग बजाते, बिकॉज सी दिस इज ऑल्सो स्केल्ड इन ई, दिस इज ऑल्सो स्केल्ड इन ई. सो अगर हम लोग इसको भी, ये ई को भी हम बजाते हैं, इट विल साउंड सेम बट इट विल हैव अ बेस इन इट. इसमें थोड़ा सा बेस साउंड रहेगा. सो दैट्स हाउ इट इज. सो जैसा देखा आपने गाइस, 6 स्ट्रिंग होते हैं. अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 6 स्ट्रिंग्स होते हैं इसके अलग अलग अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, जैसे सारे गामा पा धा नी सा, ये अलग अलग हमारे 7 सुर हैं. सेम आप लॉजिक लगा सकते हैं इसके पीछे भी, इसके भी ये अलग अलग सुर हैं और ये अलग अलग आवाजें पैदा करता है बेसिकली. सो हम इनको अलग अलग सुरों के हिसाब से ट्यून करते हैं, जो कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा ट्यून करने के लिए अलग अलग नॉब्स. 6 स्ट्रिंग्स दिखेंगे आपको यहाँ पे, 6 नॉब्स दिखेंगे. सो अभी आप लोगों ने नॉब्स टाइट कर लिए, गिटार आपका ट्यून है. आई अज्यूम कि आपको गिटार ट्यून करके दिया होगा किसी ने, बिकॉज गिटार ट्यूनिंग पे हम लोग एक अलग लेसन लेंगे. बट एनीवेज, लेट्स कंसीडर यू हैव अ ट्यून गिटार राइट नाउ. सो नाउ वी विल लर्न अबाउट दिस फ्रेट. ये फ्रेट क्या होता है बेसिकली, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पोर्शन क्या है, और बीच बीच में आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेटल की स्ट्रिप्स लगी हुई हैं. द बेसिक रीजन ऑफ कीपिंग दिस स्ट्रिप्स ओवर हियर इज कि अगर आप किसी 2 मेटल स्ट्रिप्स के बीच में अगर आप प्रेस करते हैं अपने स्ट्रिंग को तो एक साउंड पैदा होता है. दैट इज व्हाई इट इज. अगर यहाँ पे वो चीज नहीं होती तो साउंड पैदा नहीं होती. इट इज एज गुड एज प्लेइंग विदाउट नॉइस. सो एनीवेज, नाउ वी विल लर्न अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ आवर स्ट्रिंग्स. ये नीचे वाला जो स्ट्रिंग है इसको ई कहा जाता है. नेक्स्ट स्ट्रिंग जो है वो बी है, उसके ऊपर वाला जो है वो जी है, उसके ऊपर वाला डी, देन ए, देन ई. अब ये नोमेनक्लेचर क्यों और किस लिए है ये भी हम आपको बताएंगे आगे, बट लेट्स जस्ट मूव अहेड. हम लोग अभी बहुत बेसिक चीजें सीखने वाले हैं, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन. ये इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए.
सो गाइस, सो आपने ये सीख लिया अभी स्ट्रिंग्स क्या होता है, इसको टाइट क्या करते हैं और इसको ट्यून रहना चाहिए. नाउ वी विल सी कि इसको बजाते कैसे. आप फिंगर भी से भी बजा सकते हो इफ यू आर कंफर्टेबल, बट मेरा ऐसा मानना है, बीइंग बिगिनर बोलेंगे तो फिंगर से साउंड थोड़ा सा मफ्ट साउंड आता है, विच आई डोंट मेरे कान में वो अच्छे से सुनाई नहीं देता है. सो आई यूज प्लेक्ट्रम. एंड फॉर बिगिनर्स आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर अ 0.46 mm. अलग अलग साइजेस होता है डिपेंडिंग ऑन देयर थिकनेस. आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट. बहुत ही आई जस्ट पुट इट हियर, you can see. Okay, so this is the thickness of a plectrum. जो मैं यूज कर रहा हूँ अभी 0.46 mm का है. Very good for beginners. I would recommend any guy who would want to learn guitar and strum. तो ये 0.46 mm का plectrum बहुत ही अच्छा साउंड करता है with your guitar. Otherwise you can use other शेप्स एंड साइज. बहुत अलग अलग से शेप्स एंड साइज के आते हैं. छोटे छोटे प्लेक्ट्रम्स भी आते हैं विच आर यूज फॉर प्लेइंग पीसेस, सोलो जो बजते इलेक्ट्रिक गिटार्स में, विच वी विल लर्न इन हायर क्लासेस. होपफुली विल गो समडे ऑन दैट नोट. एनीवे, सो आपने ये खरीदना है. बहुत ही सिंपल, बहुत ही सस्ता मिल जाएगा आपको. 10 रुपए के 4 मिल जाएंगे, 50 रुपए के 20 मिल जाएंगे. सो दैट्स हाउ इट इज. सो गाइज, जैसे कि आपने स्ट्रिंग्स का नंबरिंग देखा, वैसे नंबरिंग नहीं किया था हम लोगों ने. नंबरिंग इसका इस हिसाब से होता है 1 2 3 4 5 6, EBGD AE, नीचे से ऊपर 1 2 3 4 5 6. ओके, नाउ सिमिलरली हमारे जो 4 फिंगर्स हैं, 4 फिंगर, एक थंब वाला जोक तो पता होगा. हमारे पास 4 फिंगर है लेफ्ट हैंड की. उसमें जो हमारा 4 फिंगर रहेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज फिंगर 1. Then middle finger will be finger 2, then ring finger will be finger 3, and the little finger will be finger 4. Thumbs को हम यूज कब करते हैं, जब हम लोग को म्यूट करना रहता है. लेट्स से हम कॉर्ड D बजा रहे हैं, तो हमको जो फर्स्ट फिंगर रहेगा दैट विल बी ऑन स्ट्रिंग नंबर 3, सेकेंड फिंगर जो रहेगा दैट विल बी ऑन स्ट्रिंग नंबर 1, एंड जो थर्ड नंबर फिंगर रहेगा दैट विल बी ऑन स्ट्रिंग नंबर 3. वो मैं फ्रेट्स का भी नंबरिंग होता है, वो मैं आपको बताऊंगा इन फ्यूचर क्लासेस जब हम लोग कॉर्ड सीखने वाले होंगे. एंड राइट नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द फिंगर्स. एंड जो ये थंब हो गया हमारा, थंब से हम जो ऊपर के 2 जो स्ट्रिंग्स हैं उसको हम म्यूट करेंगे. एंड ऑन अ होल दिस D chord will sound like this. So that's how it is. अगर हम लोग ऐसे बजाते हैं तो it is not chord D. The chord D requires these upper 2 string number 5 and 6 to be muted very strictly. So this is how it should sound. So जैसे आपने इंट्रो में देखा पानी दा का जो मैंने बजाया था, so that's how it sounded like E minor and D. So that is how it is. ये आपको फिंगरिंग याद रहना चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोई कॉर्ड्स कहीं पे पढ़ रहे होंगे, नेट पे देख रहे होंगे या मेरे चैनल पे आके देख रहे होंगे, तो आपको ये फिंगर के नोट्स एंड स्ट्रिंग के नंबर्स आपको याद रहने चाहिए. सो नाउ हम लोग फ्रेट्स के बारे में बात करते हैं. ये फ्रेट्स होते क्या हैं बेसिकली. फ्रेट्स का भी नंबरिंग होता है सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. नाउ फ्रेट के बीच में भी डॉट्स भी देख रहे होंगे. दिस डॉट्स आर जस्ट टू रिजेम्बलेंस अबाउट दी ऑड नंबर्स. जैसे ये 1 हो गया, फ्रेट नंबर 1, ये 2, थर्ड पे आपको डॉट मिलेगा, फोर्थ पे नहीं मिलेगा, फिफ्थ पे डॉट मिलेगा, सिक्स्थ पे नहीं मिलेगा, सेवेंथ पे मिलेगा, 8 छोड़ के फिर 9 फिर 10 11 फिर 12 पे आपको 2 डॉट्स मिलेंगे. क्यों? बिकॉज यू आर कंप्लीटिंग योर नोट्स हियर. इसके बारे में हम लोग फ्यूचर में बात करेंगे अगले क्लासेस में, बट लेट्स कीप इट टिल 12th फ्रेट. So basically on a nutshell or you can call a summary, आज हमने 3-4 चीजें देखी. पहला है कि हमने फिंगर्स के नंबर देखे, फिर हमने देखा स्ट्रिंग्स के नंबर, फिर हमने अभी देखा फ्रेट के नंबर. सो गाइज, फॉर डे 1 क्लास आई वुड रिक्वेस्ट यू टू हैव दिस प्रैक्टिस एट योर होम, हॉस्टल, जहाँ भी आप हो, बैठे हो, आपके पास गिटार है, आप ये छोटा सा कोऑर्डिनेशन बोल सकते हैं इसको, या फिर एक छोटा सा प्रैक्टिस सेशन बोल सकते हैं टिल आवर नेक्स्ट क्लास. यू हैव टू बी परफेक्ट ऑफ what I'm going to say right now. See, if anybody asks you कि आप finger 1 और fret 1 पे finger 1 यूज करते हुए string 1 प्ले करो,
तो आप क्या प्ले करोगे, दिस फिंगर 1 स्ट्रिंग 1 फ्रेट 1. नाउ इफ एनीबडी आस्क फ्रेट 2 फिंगर 1, you will play string 1, you will play this. So now I will give you one practice जिससे कि आपको ये coordination बिल्कुल easy हो जाएगा, आपको memorize हो जाएगा, आपका muscle memory strong हो जाएगा of this practice. Just use your 4 fingers and place them in such a way कि आपका ये 4 frets 1 2 3 4 ये 4 frets आप cover कर सको and just play this 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Once you master yourself in this practice, then you shift your strings 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. So this is the practice I'm giving you. आप ये practice करो, इसमें mastery करो, then next week हम बात करेंगे. So guys, practice करते करते आप बोर हो सकते हो, which is very common, क्योंकि practice करते करते एक स्टेज ऐसा आ जाता है कि यार अब कुछ नया सीखना चाहिए. तो guys, subscribe to the channel if you want to learn more, and like this video and share this video if you want to learn new things every time.